जिस देश में पति को परमेश्वर मानकर पत्नियां पूजा करती हैं, आज उस देश में एक पत्नी ने पति के साथ क्रूरता की तो अनकही सी लगती है। आइए ले चलते हैं TNI की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में पत्नी ने पति पर क्रूरता की हदें पार। भारत में संस्कारों की चढ़ती हुई बलि कहीं संपत्ति के लिए पुत्र पिता को मार रहा है तो कहीं पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखने वाली पत्नियां संपत्ति के लिए हो रहे हैं अपने पतियों की खून की प्यासी। अब पत्नियां संपत्ति के लिए पति की मृत्यु का इंतजार नहीं करती, अब तो पत्नियां संपत्ति को हड़पने के लिए पति की जान लेने पर भी उतारू हो जाती हैं। इसी तरह का चौंकाने वाला मामला नरसिंहपुर के गाडरवारा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वही गाडरवारा बस्ती में पति पत्नी का मकान को लेकर झगड़ा और पत्नी राजकुमारी साहू द्वारा अपने पति मनमोहन साहू को मार कर अधमरा करने का मामला गाडरवारा पुलिस थाने तक पहुंच गया है। गाडरवारा पुलिस थाने के प्रभारी राजपाल सिंह बघेल ने TNI को बताया, पुलिस में पति के द्वारा पत्नी पर अत्याचार के मामले सामने आए, लेकिन ये अचंभित करने वाला मामला है कि ये किसी पति को पत्नी ने जमीन जायदाद के लिए इतनी गंभीरता से मारा है कि उसको जिला अस्पताल या गाडरवारा अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। हाँ, ये दिनांक 3 मई की बात है, दोपहर के समय है। ये मनमोहन साहू जी जो अपने घर पे थे, उनकी पत्नी और उनकी दामाद बेटी वगैरह जो है जबलपुर से आए हुए थे अपने घर में, वो भी उन्हीं के साथ वे घर पे थे। उनको संपत्ति को, वो बंटवारे को लेके, सब प्रॉपर्टी को लेकर उनके बीच में वाद विवाद हुआ है। उसी वाद विवाद के दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई, आपस में झूमा झटकी हुई है। फिर उनको इनने जो मनमोहन साहू जी ने जो बताया हुआ है कि उनकी पत्नी, उनके दोनों दामाद और बेटी ने भी उनके साथ मारपीट करी है। जो उनकी रिपोर्ट पे जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है गाडरवारा में, धारा 294, 323, 506 के अंतर्गत अपराध में विवेचना में है। दूसरी तरफ से एक और इसमें अस्पताल तहरीर भी से दोनों पक्ष की जारी हुई थी। उनकी पत्नी की तरफ से भी उसमें रिपोर्ट लिख कराई गई है, जो उनके साथ भी मारपीट करने के संबंध बताया गया। उनके दामाद को भी उन्हें मारपीट के दौरान चोट होना बताया है। जो उनकी रिपोर्ट पर भी जो है मनमोहन साहू के विरुद्ध में जो है 294, 323 का मामला पंजीबद्ध हुआ है। चूँकि ये आपसी विवाद ही है, पत्नी और पति के बीच में और बच्चों के बीच में आपसी प्रॉपर्टी को, बंटवारे को लेकर विवाद है, उस पर ये इसी वजह से ये विवाद होना पाया गया है। इतने सालों से आपकी पुलिस विभाग में सेवा है, अक्सर पति पत्नी पर अत्याचार करता है, लेकिन ये पहला मामला आपकी दृष्टि से? नहीं, ऐसा कहना एकदम ऐसा उचित नहीं होगा। ये परिस्थितियों पर निर्भर होता है कि कहाँ क्या कैसी परिस्थिति बनती है। ये बात सही है कि पहले महिलाओं की तरफ से प्रताड़ना की रिपोर्ट लिखाई जाती है, लेकिन ये प्रताड़ना जैसा कोई केस नहीं है। एक्चुअली प्रॉपर्टी इशूज़ हैं, प्रॉपर्टी बंटवारे को लेके उनका आपस में उस बात को लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आपस में, इसलिए उनका विवाद हुआ है। पीड़ित मनमोहन कुमार साहू ने TNI संवाददाता अमित वर्मा को अपने साथ पत्नी राजकुमारी साहू द्वारा बताई हुई घटना के बारे में बताया। आपने संपत्ति के विवाद में भाई की लड़ाई देखी होगी, पिता पुत्र की लाठीबाजी देखी होगी, लेकिन बीवी ने संपत्ति के चक्कर में पति को मार कर अधमरा कर दिया हो। यह अनोखा मामला नरसिंहपुर के गाडरवारा क्षेत्र का है। आइए उस पति के दास्तान हम सुनते हैं, उसकी ही जुबानी। जी, मेरा नाम मनमोहन के साहू है। मैं चावड़ी मेन रोड गाडरवारा का निवासी हूँ। वहीं पर मेरा एक मकान है जिसकी कीमत आज के युग में कम 70-80 लाख रुपया है। मेरी बीवी मुख्य नगर पालिका अधिकारी चिश्ती के पास से रिटायर्ड हुई हैं और रिटायर्ड होते ही अपने मायके में अपने माता पिता की सेवा में चली गई, तो इसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन गाय बगाए आकर वो कहती हैं ये संपत्ति को यहाँ से बेचो और मेरे साथ चलो, तो मैं इस संपत्ति को बेच के जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इससे वो हमारे जब भी आती हैं लड़ाई झगड़ा करती हैं। अभी भी 8 मार्च में आके उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, 23 मार्च को भी मारपीट की, 30 मार्च को भी आया, लेकिन मैं गेट नहीं खोला तो 8 लोगों को लेके आई थी, उसमें ये सफल नहीं हुई। लेकिन अभी 3 मई को मैं अपने अंदर बैठा हुआ था, मेरे चैनल गेट में मैं अंदर से ताला डाल के अंदर बैठा हुआ था, तो हमारा मंझले दामाद रोशनलाल साहू जो कि सैनिक सोसाइटी जबलपुर में रहते हैं, अपना पहचान छुपा के मुंह में कपड़ा बांध के कालवेल दबा के आए, बोले कि अंकित मेरे को आपका मकान खाली है, मकान देखना हो। मैं MPP गाडरवारा में आया हूं और आपका मकान किराए से चाहता हूं। तो मैं अंदर से लाके मेन गेट की चाबी खोल के और उनको ऊपर जो हमारे ब्लॉक बने हुए किराए के उनको दिखाने चला गया। मैंने 1 नंबर ब्लॉक दिखाया, उन्होंने देखा, वेंटिलेशन के बारे में पूछा और कहने लगे दूसरा ब्लॉक दिखाओ,
दूसरा ब्लॉक भी दिखाया मैंने, फिर कहला पहला वाला ब्लॉक मैं फिर से देखना चाहता हूँ। मैंने पहला ब्लॉक फिर से दिखाया कि पहले बार दिखाने में मैं लाइट जल्दी छोड़ गया था, तो कहने लगे अंकल ठीक है, मेरी एक बच्ची और पत्नी है, ये ब्लॉक मेरे लिए सूटेबल है और आप लाइट बंद कर दो। वो गेट पर खड़ा रहा, मैं लाइट बंद करे अंदर चला गया। इतने मैंने वहाँ से एलडाप लगा दिया। मैं इनको पहचान नहीं पाया, समझ नहीं पाया। मैंने खोलो खोलो भाई क्या है कि हमारे घर में चोरी करना है, तुम्हारी करना है, आप ये क्या साजिश है बोले। तो बोले खोलते हैं। तो दरवाजे के बाजू में है ग्रिल लगी हुई है। मैंने उसको खोल के चिल्लाया, नहीं खोलो खोलो, तो कहता अभी खोलते हैं। फिर इन्हें नीचे जाके जो बाहर खड़े थे मेरी पत्नी, तीनों बेटियाँ मयूरी, मंजरी, मोहिनी और मेरी पत्नी श्रीमती राजकुमारी साहू और मेरे बड़े दमान रोशन लाल शंभू दयाल साहू स्थानीय, ये लोग सब, और हमारी बड़ी बेटी का धर्म भाई पवन साहू, ये लोग सब भरभरा के मेरे ऊपर आए। और एल्डा मैं जब बिंदु पे इनको लोग चला रहा, जब मैंने इनने कपड़ा हटाया तो मैंने पहचाना कि मेरे साथ में ये साजिश हो रही है क्या, कि हाँ। और इन्हें उसी बार मेरे को स्प्रे मुंह पे डाला है। तो स्प्रे डालते ही मैं थोड़ा सा अपने आपा खो गया, आसमान में थोड़े बेहोशी की हालत में आके लड़खड़ाने लगा अंदर कमरे में। इन लोगों ने एल ड्राप खोल के अंदर आए और मेरे बाल पकड़ के मेरे पटका है और पहले तो लाड़ थप्पड़ से मारा है, फिर गिरा के मेरे को दोनों हाथ पैर बांधे हैं, मुंह में कपड़ा ठूसा है। और फिर सातों जनों ने जितना जी में चाहे लाठी डंडे कांच की बाटल उससे लाते जूते से मेरे को खूब मारा है। फिर पानी डाल के होश में आ रहा है। फिर हाथ में कपड़ा से मुंह में उंगली लगा के मेरा मुंह की जीभ फट गई है उसमें। इनने फिर उसको बेता है ऐसा, मारते रहे। फिर थोड़ी देर हो जाए, फिर मारा है, फिर होश में जाए ने, फिर मेरे को स्प्रे डाला है। फिर ने पेट में लात मारी तो मेरे को उल्टी हो गई है और मेरे हाथ पैर से मेरे चोट लगी, उसमें से खून बहुत तेज़ी से रिस रहा था। और ये थोड़ा सा घबराया क्या हुआ, इन्हें फिर मेरे को उठा के दूसरे कमरे में डाला है और पानी डाल के मेरे को होश में लाने की कोशिश की है। और फिर पत्नी आए, मैंने उनके ऊपर देखा, मैंने कि मैडम मैंने ऐसा क्या किया है, ये सब संपत्ति तो आपकी, बच्चों की, मेरे और आपकी बात इनको ही मिलना है, मेरे को मार डालो तो वैसे ले लो। और वैसे भी आज भी नहीं किए मेरे साथ में, ये आप लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो हैं, कि बोले आप कहना नहीं मानते। मैंने क्या कहना नहीं माना आपका। फिर इनने मेरे को पूरा पानी डाल के धोया है, मेरे कपड़े बदले हैं और एक कंपाउंडर बुला के मेरे को बॉटल लगवाई अंदर ही। इतने में मोहल्ले वालों ने पुलिस में खबर कर दी थी, तो इसमें 4 पुलिस वाले मेरे मेन गेट में आए। मेरा बहुत बड़ा मकान है 400 स्क्वायर फीट का, तो मेन गेट थोड़ा सा दूर है। मेन गेट में पुलिस वालों ने आके आवाज़ लगाई, कार्रवाई लगाई। तो मेरी श्रीमती जी ने आके उनसे पूछा कि आपके यहाँ कोई हिंसा हो रही है, आप किसी मनमोहन साहू नाम के व्यक्ति को मार रहे हैं कि नहीं, अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा हमारा विवाद हुआ था, तो उनकी गाड़ी नहीं दिख रही है, देख लो आप, एक्टिवा में चलते हैं, वो कहीं बाजार तरफ चले गए हैं। और इन्होंने पुलिस वालों को नीचे कर दिया। ये बात मेरे को मोहल्ले से पता चली बाद में, इनने उनको भगा दिया है। तो पुलिस वाले चले गए। फिर जब मेरे पास आ गए, बाल पकड़ के मेरे को फिर से मारा। इनने कहा कि बोले अगर पुलिस वाले अगर फिर से आए और आपसे पूछें तो आपको ये बोलना है कि मैं ऊपर से आ रहा था तो छिड्डी पे से फिसल के और ये लगी है, टाइल्स वगैरह की चोट मेरे को लग गई है। अगर आप सत्य बोलोगे तो हम गाड़ियाँ लेके आए हैं, आपको मार के बोरे में भर के ले जाएंगे और कहीं रास्ते में फेंक देंगे। और इनने मेरे को थोड़ी देर बाद 1 बजे की घटना है और 3 बजे तक ये मेरे साथ में कार्यक्रम चलता रहा। फिर ये थोड़ी देर बाद मेरे को आके देखते थे कि मर गया है, जिंदा है, और मुंह में पानी डाल के चले जाते थे। लेकिन 7, साढ़े 7 बजे हुआ क्या, ये लोग अंदर से दरवाज़ा लगाना भूल गए। तो उस समय मैं थोड़ा सा होश में आके देखा कि दरवाज़ा खुला है, तो मैं अपने पुट्ठे के बल और हाथ से घसटता हुआ नीचे छिड्डी तक पहुंचा हूं। और छिड्डी से उतरते मैंने मोहल्ले वालों को आवाज़ लगाई है, देखो मेरे को बचाओ, ये लोग मेरे को जान से मार रहे हैं। इतने मेरी श्रीमती जी बाहर निकल के आई हैं और मेरे कॉलर पकड़ के खींच के अंदर ले जाने लगी। अंदर चलो कि बोले सबको दिखा के बोले नौटंकी कर रहे हो, बोले यहाँ बोले तुमको कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है तो हम दवाई कराएंगे। हम नहीं मरा, मेरे को बहुत तकलीफ़ है, मेरे को बहुत वो आ रहा है, मेरा खून बह रहा है हाथ पैर से, मेरे मुंह में से खून आ रहा है, मेरे को अस्पताल जाना है। तो मैं ज़बरदस्ती घिसटते गेट के बाहर हुआ हूँ। फिर मोहल्ले के लोगों ने इशारा किया कि आप आइए। मैं जब भी इन कॉलर मेरे पकड़े नहीं, लेकिन मैं भी ज़बरदस्ती घिसटते मेन रोड तक आया हूँ। फिर मोहल्ले के हमारे एक बच्चे ने मेरे को 100 रुपये दिए हैं, ऑटो रोक के मेरे को
मैंने कहा, बोले चाचा कहाँ जाना है? मैंने कहा मैं सरकारी अस्पताल जाऊँगा। हाँ, ये कहने लगे मैं तुम्हारा प्राइवेट इलाज कराऊंगी। मैंने कहा नहीं मैडम, मेरे आपकी इलाज की ज़रूरत नहीं है। मैं घसकता हुआ आया, फिर एक बच्चे ने मेरे को उठा के ऑटो में बैठाया है। ऑटो में घर से चलते अस्पताल तक हमारी श्रीमती जी ने हमको 3 बार रोका है। वो अस्पताल आते आते 3 बार रोका कि अस्पताल नहीं जाना है, आप सीधा ऑटो स्टेशन ले चलो। तो मैंने स्टेशन जबलपुर ले जाके मेरे को मारना है क्या? लेकिन मैं नहीं माना। मैं आया, फिर इधर मेरे को ऑटो में भी मारा है, लेकिन मैं घिसकते हुए अस्पताल पहुंच गया हूं। और अस्पताल में मेरा ये यहाँ इलाज शुरू हुआ है। 2 दिन 3 अभी तक मेरे परिवार में कुछ नहीं आया। सिर्फ एक प्लेट मेरे भांजी और कहने पे आया, मेरे भतीजे वगैरह जो हैं वो मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरे को सामान खाना पीना ला कर दे रहे हैं, मेरा इलाज करा रहा है। यहाँ हुआ है आज मैं 3 तारीख से अभी तक आज तक गाड़ा अस्पताल में था, लेकिन मेरी चोट और मेरे असहनीय दर्द के कारण मेरे को गाड़ावाला अस्पताल में व्यवस्था नहीं होने के कारण मैं नरसिंहपुर मेरे को रेफ़र किया जा रहा है। अब मैं आगे का इलाज नरसिंहपुर में कराऊंगा। मुख्य रूप से आपके साथ जो मारपीट की है उसका कारण कौन है? उसका कारण यही संपत्ति है कि मैं उनकी बात नहीं मान के मकान बेच के जा नहीं सकता। हैं? तो इसे मारपीट किसने करवाई? मारपीट हमारी श्रीमती जी ने कराई है। अभी भी जो ये आई हैं 3 तारीख में, तो ये 1.5 महीने से तो लोग यहाँ थी नहीं मेरे पास, जबलपुर से यहाँ आई हैं। और रिटायरमेंट के बाद ये जबलपुर रहती, गाय बगाए ही कभी यहाँ पर घर में आती थी जब भी बात करती थी। पत्नी का क्या नाम है? श्रीमती राजकुमारी साहू, रिटायर्ड CMO चीचली हैं। वो नगर पालिका में 30-32 साल नौकरी की है। मेरे पिताजी के नाम है स्वर्गीय प्रेम नारायण साहू। नरसिंहपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर गाडरवारा क्षेत्र के चावड़ी वार्ड में एक अजीबोगरीब घटना हुई है। यहाँ पूर्व नगर पालिका चिचली प्रभारी CMO रही रिटायर्ड पत्नी राजकुमारी साहू ने अपने पति मनमोहन कुमार साहू को संपत्ति के लालच में मार मार कर अधमरा कर दिया। गाडरवारा में मनमोहन साहू अपने मकान में रहते हैं। यह मकान उनकी पत्नी राजकुमारी साहू जबरदस्ती लेना चाहती हैं, लेकिन मनमोहन कुमार साहू मकान देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं सिविल अस्पताल गाडरवारा के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर राकेश बोहरा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मनमोहन कुमार साहू को चिंताजनक हालत में सिविल हॉस्पिटल गाडरवारा में इलाज किया गया था। अभी एक अनोखा मामला आया है। एक साहू परिवार से एक मनमोहन साहू हैं जिनकी पत्नी ने उनको बेरहमी से पीटा और आपके अस्पताल में एडमिट हुई, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर 3 तारीख की शाम को एक मरीज आके एडमिट हुआ है मनमोहन साहू करके, और उसमें उनके पारिवारिक विवाद में संपत्ति हस्तांतरण को लेकर उनको मारपीट की गई, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। उनका जब आए थे तो काफ़ी सारी चोटें थीं, शरीर के हाथ पैर में सिर में चोटें थीं, और उसके बाद की स्थिति में अब थोड़ा स्थिति में सुधार है। हमारे यहाँ उनको यहीं उनके साथ में कोई अटेंडेंट नहीं है, तो यहाँ हमारे अस्पताल की तरफ से पूरी व्यवस्था की जा रही खाने पीने रहने से और उनके उपचार की। अभी स्थिति में सुधार है, और साथ में दूसरे पक्ष के भी लोग आए थे कुछ, जिनका भी मुलाजा हुआ था, और उनका कोई ऐसी गंभीर चोटें नहीं थी। इनको काफ़ी ज़्यादा चोटें थी, और उन्होंने ये बताया कि उनकी पत्नी और उनके साथ में अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। गंभीर चोटें? हाँ, अच्छी खासी चोटें लगी हुई थी, मन अब स्थिति में सुधार है। जी जी। पीड़ित ने आपको कुछ बताया कि किस कारण से उसके साथ ये चोट हुई है? उन्होंने ये बताया था कि वो चाह रहे हैं कि इनके नाम पे जो संपत्ति है उनको वो हस्तांतरण कर दें, जिसको वो बेच दें, और ये नहीं चाह रहे हैं कि हम उस संपत्ति को हस्तांतरण करें, क्योंकि मेरे पास अन्य कोई साधन नहीं है। तो बोले मैं उस संपत्ति की सही अपने बुढ़ापे में अपनी व्यवस्था कर पाऊंगा, ऐसा उन्होंने बताया। जब घटना के विषय में मनमोहन कुमार साहू की पत्नी राजकुमारी साहू से बात करना चाही तो उनके निवास पर ताला लटका मिला। ये वही संपत्ति है और इसी जगह पर एक पत्नी के हाथों बेरहमी से मारपीट की गई है। आज तक यही सुनते आ रहे हैं कि पति पत्नी पर अत्याचार करके मानवता की हदें पार करता आ रहा है, लेकिन आज मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पत्नी ने पति पर इस तरह की बर्बरता करके समाज को अचंभित कर दिया है। नरसिंहपुर के गाड़ावारा से अमित वर्मा TNI के लिए।